नमस्कार, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि भाई जब किसी का दिल टूट जाए उसके बाद क्या होगा। देखिए, हम सभी को पता है कि जब भी कभी किसी का दिल टूटता है तो वो बंदा जो है ना वो बहुत ज्यादा बेबस हो जाता है, वो पूरी तरह से बिखर जाता है। उसे लगता है यार अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। वो सारी यादें, वो सारे पल जो उसने कभी किसी व्यक्ति के साथ मिलकर बिताए थे वो एक लूप में चलते रहते हैं और वो खुद को उन यादों से दूर नहीं कर पाता है। उसका जीवन ऐसे लगता है कि बस ये दी एंड है। लेकिन जीवन इतना ही नहीं है, जीवन और भी बहुत कुछ है। और आज तक इस धरती पर जितने भी लोग हैं, हर किसी का किसी ना किसी रूप में दिल टूटा ही है। लेकिन वो सारे मूव ऑन हुए, वो आगे गए। तो यहां पर हमें एक आशा की किरण दिखती है कि नहीं यार, ऐसा नहीं है कि दिल टूट जाए तो दुनिया खत्म हो गई। ये जस्ट एक नया चैप्टर है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये नया चैप्टर है हमारी लाइफ में, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि दिल टूटने के बाद भाई आगे क्या करें, कैसे जीवन को आगे बढ़ाया जाए। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम कुछ इस तरह की बातें करते रहते हैं जीवन से जुड़ी, जो कि हर एक इंसान के जीवन को थोड़ा और बेहतर बनाने की क्षमता रखती है और अक्सर करते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा ये सफर जो है वो कंटिन्यू रहे। तो चलिए अब सेशन शुरू करते हैं कि दिल टूटने के बाद क्या करें। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी दिल टूटे तो पेन तो होगा, दर्द तो होगा, उससे तो कोई बच ही नहीं सकता है। लेकिन आप उस दर्द को महसूस जरूर कीजिए, लेकिन उस दर्द को आपने सुन नहीं करना है, खुद को नम नहीं कर लेना है, अपने इमोशंस को खारिज नहीं कर देना है। रोना चाहते हैं रो लो, कहीं आपको दर्द हो रहा है किसी से बात करना चाहते हो बात कर लो, जो करना चाहते हो कर लो, दीवार से सर पटकना है पटक लो। लेकिन अगर आप इस दर्द के चलते खुद को नम कर दोगे, अपने इमोशंस को सुन कर दोगे और कुछ ऐसी चीजों का सहारा लेना लगोगे अपना वक्त बिताने के लिए, जैसे ड्रग्स हो गए, शराब हो गई, ठीक है, इस तरह की चीजों में अगर आप चले गए कि मैं खुद को सुन कर देता हूं, मेरा दिमाग ही ना चले, मैं कुछ महसूस ही ना कर पाऊं, तो आप एक मुसीबत में तो ऑलरेडी हो, दूसरी में और फंस जाओगे, और वो है अपना किसी एडिक्शन में फंस जाओगे आप। तो वो काम अगर आप ना करें तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। आप आराम से अपने दर्द को महसूस कीजिए, दर्द तो है ही है, लेकिन उसे महसूस करेंगे तो जितना ज्यादा महसूस करेंगे वो कम होता जाएगा। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि जो भी घाव दिल के अंदर छिपे होते हैं ना, वो हरे रहते हैं। जब आप किसी से कह देते हैं या एक आध बार रो लेते हैं, कुछ भी आप कर लो, तो वो सारी भड़ास जो है ना बाहर निकल जाती है। आपका जो दिल है वो बहुत हल्का हो जाता है। आप औरों से भी बात कीजिए, आपको पता लगेगा कि यार मैं ही दुखी थोड़ा ना हूं, सब है। तो वो वहां पे भी दिलासा मिलता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो अपनी पीड़ा है उसको महसूस करो, उसे जियो, अपने दर्द को जियो, लेकिन खुद को सुन मत करो कि मुझे ये पीड़ा महसूस ही ना हो, क्योंकि वैसा करने से आपकी पीड़ा कहीं जाएगी नहीं, वो और ज्यादा वर्स हो जाएगी सिचुएशन। पहली बात तो ये करनी है आपने। दूसरी बात ये करनी है कि कट द लूप। देखिए, जब भी कभी कोई बंदा परेशान होता है, ठीक है, ब्रोकन हार्ट है, उसका दिल टूटा है, तो क्या होगा, उसकी सारी यादें ना एक लूप में उसके दिमाग में चलती रहती हैं। और होता यह है कि उस उदासी में उसको कुछ समय के बाद मजा आने लगता है। वो लगता है उसको कि यार आज कोई काम नहीं किया, क्या कर रहा है, अपनी फीड को स्क्रॉल कर रहा है, पुरानी फोटोज देख रहा है, पुराने कुछ गिफ्ट्स हैं उनको देखी जा रहा है, कुछ कर रहा है। इन सारी चीजों को अपने पास से हटा दो। जब कोई चीज रही नहीं तो उन सारी चीजों का भी क्या फायदा है, उनको दूर कर दो। बोलने का मतलब कि वो कोई भी चीजें जो आपको उस पास्ट की याद दिलाती हैं, वो सारी चीजें आपने उठा के एक तरफ कर देनी है या फेंक देनी है, जो करना है कर लो। लेकिन वो लूप नहीं चलना चाहिए आपके दिमाग में। अगर वो लूप चलता रहेगा तो आप उस परिस्थिति से बाहर आओगे ही नहीं। और जबकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस सिचुएशन से बाहर आओ, तो आपने कट करना है लूप को। उस लूप को कट कर दोगे तो बड़ी आसानी रहेगी। हालांकि ये बात भी मैं मानता हूं कि जो आपके पास कुछ चीजें हैं, कुछ गिफ्ट्स हैं, उनको फेंकने में भी आपको पता नहीं कितनी बार आप सोचोगे कि यार ये क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे कर सकता हूं, क्योंकि उनके साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको वो लूप कट करना पड़ेगा। हिम्मत, वो पहली हिम्मत है, वो हिम्मत आपने कर ली तो बाकी सारी हिम्मत हो जाएगी आगे की। इसके बाद एक और काम करना है आपने, और वो करना है रिकनेक्ट विद योरसेल्फ। आपने खुद से रिकनेक्ट करना है।
देखिए होता क्या है कि जब भी कभी कोई रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ होगा या कुछ भी इस तरह की बात हुई होगी, उसके पहले भी तो आप एक इंसान थे। आप कुछ काम करना पसंद करते थे, एक खास तरह से सोचते थे। फिर आपका वो कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, आप आगे बढ़े, आप वही सारी चीजें किसी दूसरे इंसान में ढूंढने लगे, उसके साथ कनेक्ट हो गए। लेकिन हुआ क्या कि जब भी कभी किसी भी वजह से वो रिलेशनशिप टूटा, तो अब आपको ये पता ही नहीं है कि यार मैं कैसे जीता था, मैं क्या सोचता था। आपको खुद से रिकनेक्ट करना है और आपने वहां तक पीछे आना है जहां तक आपको ये याद आने लगे कि यार इस रिलेशनशिप के शुरू होने से पहले मैं क्या था। वहां तक आपने बैक ट्रैक करना है। वो बैक ट्रैक में जब आप खुद को पालोगे, खुद को रिकनेक्ट करोगे अपनी पास्ट से, जब आप एक्चुअल में वो थे, तो आप ग्रो करने लगोगे। तब आपको वहां पर जाके ठहराव मिलेगा। नहीं तो आपको लगेगा कि यार मैं कहां हूं, मुझे अब पता ही नहीं है कि मेरा ठिकाना कहां है। वही आपका ठिकाना है, एक स्टेप पीछे, 10 स्टेप पीछे। जितना आगे आप आगे हो उतना पीछे जाना पड़ेगा और खुद से रिकनेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद एक और काम करना है आपको, और वो करना है कि रीडिफाइन योर स्टोरी। वो स्टोरीज जो आप किसी व्यक्ति के साथ मिलकर आगे चल रहे थे और बना रहे थे, उसको आपको बदलना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी होती है वो नई स्टोरी। लेकिन अब तो वो स्टोरी है नहीं, वो पर्सन भी नहीं है, वो सिचुएशंस भी नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको अपनी स्टोरी को रीडिफाइन करना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम है। देखिए कोई भी चीज जो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है और जब वो आइडेंटिटी हमसे छिन जाती है तो हमें यूं लगता है कि जैसे ना हमारी डेथ हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है इंसान कि उसकी एक आइडेंटिटी उससे छीन ली जाए तो उसकी री आइडेंटिटी रीडिफाइन नहीं हो सकती या उसकी आइडेंटिटी रीडिफाइन नहीं हो सकती। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कि यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ या मैं कैसे जीऊंगा, ये स्टोरी को आपको यार रीडिफाइन करना है कि भाई जो कुछ हुआ वो मुझे सिखाने के लिए ही हुआ। अब मैं एक और बेहतर इंसान बनूंगा। किसी भी रिश्ते की क्या अहमियत होती है वो मैं और ज्यादा उस चीज को समझूंगा। ये एक नया चैप्टर है, नया अध्याय है मेरे जीवन में, इसको भी जीऊंगा। देखिए जीवन की एक किताब है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। एक चैप्टर ये भी है, पढ़ना पड़ेगा। जब आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होते हैं ना, तो पूरी किताब में से फाइनल एग्जाम आता है। तो हर एक चैप्टर जो आपको पसंद हो ना हो, लेकिन वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जीवन के चैप्टर्स हैं ये, अगर आप इनको पढ़ लें तो फ्लाइंग कलर्स में आप पास होंगे लास्ट में। ठीक है। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट काम जो आपको करना है वो ये कि आपने उन लोगों के ऊपर भरोसा करना है जो कि आपसे कनेक्टेड हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं। आपके फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो सारे लोग जो आपको आज भी चाहते हैं, आपको आज भी अनकंडीशनल लव अपना दे रहे हैं। आपने कहीं दूर नहीं चले जाना है, कहीं कुंडी लगा के अकेले नहीं बैठ जाना है, कुछ और उल्टा सीधा काम नहीं करना है। उन लोगों के साथ रिकनेक्ट कीजिए जिनसे आप दूर हो गए थे, क्योंकि वो लोग आपको आज भी चाहते हैं, वो आपकी केयर कर रहे हैं, वो आपके पास हैं, आपको सहारा दे रहे हैं और वो सहारा देने के लिए तैयार है। कई बार इंसान दूर चला जाता है, किसी का सहारा खुद ही नहीं लेता है, तो उससे आपको हील होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी अगर आप उन लोगों से जुड़ेंगे नहीं। जो आपको प्यार कर रहा है भाई, उससे तो बात करो। ठीक है। तो आपका दुख बहुत हल्का हो जाएगा। तो उन लोगों के पास जाना है, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना है। अपनी कोई हॉबीज हैं वो आपने जो है वो रिविजिट करनी है, उनको दोबारा से कुछ करना है। ठीक है। आपने कुछ नया स्किल सीखना है। अपनी जो आपकी एनर्जीज हैं जिनका फ्लो रुक गया है, आपने उन एनर्जीज को अच्छे से चैनलाइज करना है। जब वैसा करोगे तो आपका जीवन धीरे धीरे पटड़ी पे आने लग जाएगा। और एक बात आपने ध्यान रखनी है कि ऐसी कोई चीज नहीं है हार्ट ब्रेक या कोई ऐसी चीज कि भाई जो सिर्फ आपके साथ हुई है, सबके साथ हुई है। आपके पेरेंट्स के साथ भी हुई है, आपके प्रोफेसर्स के साथ भी हुई है, सबके साथ हुई है। लेकिन उन सब ने अपने पास्ट को पीछे छोड़ा, एक नई जीवन की ओर वो आगे बढ़े और अपना जीवन मस्त होके जी रहे हैं। आप भी जियो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दिल टूटता रहता है और ये जुड़ भी जाता है बाद में फिर, लेकिन आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट होना चाहिए लाइफ को लेके। तो पॉजिटिविटी के साथ जियो। जो दर्द है उसे महसूस करो, उसका कुछ कर तो सकते नहीं है, अपने आप कम होके खत्म हो जाएगा। टेंशन लेने की बात है नहीं। तो समय चाहिए थोड़ा सा। टाइम इज अ ग्रेट हीलर, वो आपको पता ही है। तो वो सब कुछ समय दीजिए थोड़ा सा चीजों को और सब कुछ सेटल हो जाएगा। बस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है आपने, जीवन आसान हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। और अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड, ये सेशन किसी के काम आ सकता है तो इसे शेयर करना मत भूलिए। इसी तरह की दूसरी खोज पर दोबारा फिर कभी चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।